बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ save the youth all change the country save nation save nation save nation कौन करने मारो कौन करने मारो जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी करो पूरी करो जो शर्म की बात है वो ये है कि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईद तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर ईद ही नहीं मनाएगी आपके साथ। कि इनका जो दुख, इनकी जो तकलीफ, खाली इनकी नहीं, इनकी तकलीफें यहाँ बैठी है, लेकिन उस तकलीफ की कल्पना करना नामुमकिन है जो इस माहौल में जहाँ कभी गोली चलती है, जहाँ कभी पत्थर चलती है, कभी हड़ताल होता है। इस माहौल में ये बच्चे जब हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, PhD सुकालोस आज परता पार्क में बैठे, ये सारे समाज के माथे पे एक बदनुमा दाग है। मैंने जो आज उनको आश्वासन दिया है वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज शपथ दे रहे हैं और हम भी उस शपथ में जा रहे हैं। आज उनकी जो प्रॉब्लम है हम आदरणीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हमारे बच्चे, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, खासकर जो यहाँ पार्क में बैठे हुए बच्चे हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ चली आ रही है, जिसकी वजह से आज ये सड़कों में, उनको कंटिन्यू किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ताकि एक कौम बनाने में, जिसका हम बार बार कह रहे हैं कि एक नया कौम, ताकि कल हमारा बच्चा कोई काबिल टीचर, कोई काबिल डॉक्टर, कोई काबिल पायलट बन जाए, उसमें इनका ही रोल है। ये समाज के आर्किटेक्टर्स है, यही इस नेशन को बिल्ड करने वाले हैं। यही गुजारिश रहेगी गवर्नर साहब से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। अगर 6 तारीख तक यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको नेगोशिएशन या इनकी प्रॉब्लम जो इनके उनको नहीं बुलाया, तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर ईद के दिन जितने भी हमारा कार्य है हम ईद इनके साथ यहाँ मनाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेचुरली हम पावर में है और उतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में एक ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता है कि आज के डेट में वो सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा, और जो उन्होंने बहुमत इस बार ले ली है, सबका क्लीन स्वीप कर दिया है, और उनके दिल में जो दर्द कश्मीर के लिए, वो याद होगा कि उनके मज़हब में सबसे जो बड़ा त्यौहार होता है वो दिवाली होती है। लेकिन जब यहाँ सैलाब आया और वो यहाँ के लोगों की तकलीफ बांटने के लिए दिवाली के दिन यहाँ आए, और मैं समझता हूँ इन बच्चों की तकलीफ वो समझेंगे और बहुत जल्द इनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे।